सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट निखिल को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाया। चलिए देखते हैं कि इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें आपको पता है कि 1 मार्क वाले क्वेश्चंस थे। तो पहले क्वेश्चन में आपको मैच करना था। तो इस मैचिंग को आप कैसे कर सकते थे? देखिए, अगर आपको एग्रीकल्चर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, एजुकेशन, इनमें से किसी के बारे में भी अगर ये पता होता कि कौन सा टॉपिक किस लिस्ट में आता है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते थे, चाहे आपको बाकी टॉपिक्स ना भी पता हो। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए मुझे पता है कि एजुकेशन जो है ये आता है कंकरेंट लिस्ट में, तो एजुकेशन और कंकरेंट लिस्ट को मैच कर देंगे हम। तो थर्ड और फोर्थ देखिए, ये सिर्फ ऑप्शन ए में ही है और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन 2 जो था इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसके बारे में बताना था आपको। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है यूएस से आएगा इसमें। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। जी हाँ, असर्शन बिल्कुल सही है इसका। और रीज़न, अमेंडमेंट्स इसलिए किए गए ताकि एक ही कंट्री में सब लोग एक साथ मिलकर रह सकें। रीज़न भी बिल्कुल सही है और रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो इसमें देखिए एक तरफ सी पोर्ट्स थे और दूसरी तरफ उनके टाइप्स। तो इसमें भी देखिए वैसे ही कुछ था कि अगर आपको किसी एक भी सी पोर्ट के बारे में जानकारी होती तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते। जैसे मान लेते हैं मुझे पता है कि मुंबई जो है बिगेस्ट सी पोर्ट है, तो सेकंड का थर्ड, तो सेकंड और थर्ड देखिए ये सिर्फ ए ऑप्शन में सेकंड थर्ड के सामने है और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है देखिए। तो इस तरह से कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं थी। अगर आपको एक भी पता होता अच्छे से तो आप आसानी से जो है इसका आंसर दे पाते। तो सेकंड का थर्ड आ रहा है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दो स्टेटमेंट्स गिवन है देखिए हमें, असर्शन और रीजन। असर्शन में कहा गया है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। जी हाँ, असर्शन बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री। रीजन भी देखिए इसका सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि ऐसी अगर कंडीशंस बहुत हाई टेम्परेचर वाली और हैवी रेनफॉल वाली हो तो कौन सी मिट्टी डेवलप होती है? तो इसका आंसर देखिए लेटराइट, डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 7th क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर दी हुई थी, आपको बताना था करेक्ट ऑप्शन। तो ये पिक्चर किसकी थी? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन जो है सी बन जाएगा। और यही क्वेश्चन देखिए विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए था कि इसमें पूछा हुआ था कि गुलामगिरी जो है उसके राइटर कौन थे? तो उसके राइटर थे देखिए ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ था कि कौन सी कंट्रीज में मास प्रोडक्शन जो है इंपॉर्टेंट फीचर था 1920s में? तो ये किस में था? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए। 9th में पूछा हुआ था, आपको बताना था सेंट्रल पावर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो सेंट्रल पावर्स थी देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया था कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने कौन सी जो है आइडियोलॉजी चली जब नेपोलियन जो है 1815 में हार गया था? तो कंजर्वेटिज्म आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चैलेंजेस हैं? तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होना चाहिए, डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ। की ग्लोबलाइजेशन से सभी कंट्रीज को फायदा नहीं हो रहा है, खास करके रिच कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें पूछा गया था हमसे कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन जो है फॉर्मल सेक्टर से अर्बन हाउस होल्ड्स में कौन लेता है? तो इसका आंसर है देखिए रिच हाउस होल्ड्स।
उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी बतानी थी आपको, कौन सी होगी, तो पेपर नोट्स। क्वेश्चन नंबर 14, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का फीचर। तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से कर सकते थे। एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, ये तो अनऑर्गेनाइज्ड का पार्ट नहीं है। पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, ये भी नहीं है। दे हैव सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, ये भी नहीं है। तो डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। 15 में पूछा हुआ था कि जब नेचुरल प्रोडक्ट्स को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखिए सेकेंडरी प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए 16th क्वेश्चन में आपको डाटा दिया हुआ था और इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा। देखिए जिसका रैंक हाई है, रैंक यहाँ पे देखिए रैंक 73, श्रीलंका का रैंक अगर 73 है, मतलब इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ज़्यादा है। रैंक देखिए कैसे होता है, जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको रैंक ज़्यादा पहले नंबर पे रखा जाएगा, और जिसका कम होगा वो नंबर बढ़ता जाएगा ना। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका रैंक कम आ रहा है मतलब उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, और ये तो आपकी बुक में सीधी सीधी दिया हुआ था कि कंपेयरिंग कंट्रीज देयर डैश इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बाय द वर्ल्ड बैंक, तो इनकम आएगा इसका आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सी कंट्री जो है मल्टी पार्टी सिस्टम चला रही है, तो इंडिया। 19th क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो रीजनल पार्टी से रूल हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत आप अगर इसको मतलब बुक से भी नहीं पढ़ते, अगर थोड़ा बहुत आपको पता होता, मतलब जीके का एक क्वेश्चन बन गया कि कहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सी सरकार है, तो वैसे भी आप इसका आंसर दे सकते थे। हरियाणा में जैसे आप जानते होंगे कि कौन है मिनिस्टर, मध्य प्रदेश में कौन है, राजस्थान में कौन है। इन तीनों स्टेट्स में जो मिनिस्टर हैं वो नेशनल पार्टीज़ के हैं, जबकि उड़ीसा जो है यहाँ पे एक रीजनल पार्टी बीजेडी के सीएम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें से पूछा था कि कौन सी रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ द हाईएस्ट। तो इसका आंसर देखिए सीधा सीधा आपकी बुक में दिया हुआ था, नॉर्डिक कंट्रीज़। एक बार ग्राफ गिवन था आपकी बुक में, उस बार ग्राफ में आपको बस थोड़ा एक बार याद रहता तो आप इसका आंसर दे पाते आराम से। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन ए के। आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं पॉसिबल आंसर्स। अगर किसी आंसर में लगता है आपको कि हाँ आपके हिसाब से कोई और आंसर होना चाहिए किसी क्वेश्चन का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।